जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगली क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग, जो कि चैप्टर वाइज इसके पहले की 2 वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कितना है और कौन कौन सा चैप्टर आपको इस यूट्यूब चैनल पर कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और आखिरकार हम आने वाले लगभग 2 महीने में पूरी की पूरी रीजनिंग कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने आज शुरू किया है वो है दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी हमने आपको पहले भी बताया है कि वीडियो में हम आपको हर एक वीडियो में जो चैप्टर होगा उसको 3, 4, 5 पार्टों में तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद हर एक टॉपिक वाइज बना लेंगे। और टॉपिक को आपको एक टॉपिक कोशिश ये रहेगी कि हर एक जो चैप्टर होगा उसमें 4-5 वीडियो अगर बने या 2-3 वीडियो बनेंगे तो उनमें से आपको एक वीडियो में, जैसे अब इसमें मैंने 5-6 टाइप अगर इसमें बने हैं तो इसमें आपको एक वीडियो में मैं 2 टाइप का नियम और तरीके आपको बताऊं, और उसके बाद उसी पर आधारित सवाल करवा दूं। फिर अगले वाले 2 वीडियो में फिर इसी तरीके से करेंगे, और 3-4 वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का है दिशा और दूरी। तो देखिएगा इसके बारे में सबसे पहले हमें प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार हम जब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें किस तरीके के प्रश्नों को हमें हल करना पड़ेगा, कैसे कैसे प्रश्न हमारे पास सामने आएंगे जिनका सलूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इनको इसका टाइप मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जैसे पहला टाइप पढ़ाऊंगा तो आपको तरीका पहले बताऊंगा, ना कि पहले क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि किस किस तरीके के प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा इस चैप्टर में। देखिएगा सबसे पहला जो चैप्टर है आपका दिशा एवं दूरी ज्ञात करना। दिशा और दूरी ज्ञात करने का क्या मतलब होगा कि जैसे आप ऐसे भी प्रश्न पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर जाता है, फिर उत्तर दिशा की ओर 8 मीटर जाता है, फिर उसके बाद पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर जाता है, तो बताइए कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है। या आपसे ये पूछ लीजिए कि यहाँ से ये व्यक्ति मतलब किस दिशा में है, या ये वाली दिशा यहाँ से किस दिशा में है, वो सब। हाँ, ये आपको मैं पढ़ाने के पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले बताऊंगा कि पूरब क्या होता है, कब व्यक्ति कोई उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा तो कैसे आप समझेंगे किधर जाना, वो सब मैं बताऊंगा। पहले आप इनमें अंतर समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपसे ये पूछ लेगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी बता दीजिए। ऐसे सवाल आपको इस पहले वाले टाइप में मिलेंगे। दूसरे वाले में प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने का मतलब ये होगा कि अधिकतर सवाल जब आप पढ़ेंगे, जैसे पहला वाला टाइप पढ़ेंगे तो उसमें जब शुरू में व्यक्ति चलेगा तो आपको ये बता देगा कि व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, या आपको बता देगा कि कोई व्यक्ति एक स्थान ए है जहां से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको ये नहीं बताएगा कि वो किस दिशा की ओर चलना शुरू कर रहा है। वो ऐसा होगा कि 2-3-4 बार चलेगा, जैसे एक बार चलेगा 5 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ेगा 2 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, फिर 5 मीटर। उसके बाद बताएगा कि वो अब अंतिम जो उसकी मतलब जब वो मुड़ा था तो वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ा था, तो बताइए कि उसने शुरू में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ऐसे सवाल आप इस टाइप वाले में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला होगा कि दिशाओं के परिवर्तित नाम पर आधारित प्रश्न। दिशाओं के परिवर्तित नाम पर आधारित का मतलब ये है कि जैसे आप अगर सिंपल भाषा में समझें तो आपको ये पता है कि इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। ठीक है, तो आप वो कहेगा क्या कि यदि जो दिशाएं हैं ये इन दिशाओं के नाम परिवर्तित कर दिए जाएं। जैसे समझिए बात को, जैसे ये कहेगा यदि पूरब दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाए, कौन सी दिशा कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए। इसी तरीके से 2-3 दिशाओं के नाम बदल देगा और बाद में आपसे कह देगा कि इस दिशा का नाम बताइए कि क्या होगा इस दिशा का नाम। तो अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम तो होती है, जब इन सब दिशाओं के नाम बदल जाएंगे तब इस दिशा का नाम क्या होगा। ऐसे सवाल आप यहां पर पढ़ लेंगे दिशाओं के परिवर्तित नाम पर। उसके बाद घड़ी की दिशा में भी या घड़ी की विपरीत दिशा से संबंधित प्रश्न। देखिएगा इस चैप्टर में 4-5 का लगभग 10 शब्द के आसपास है जिनका केवल और केवल 2 ही मतलब होता है। देखिए 10 शब्द मैं बता रहा हूं। एक तो दायां और बायां होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और उसके बाद घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। ये लगभग 8 से 10 शब्द हैं और जिनका केवल और केवल 2 ही मतलब होता है। वो मैं आपको ये टाइप जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो बता दूंगा, आप उसमें आराम से ये कर लेंगे। कैसे होगा उसमें, जैसे एक व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, इसमें क्या होगा कि व्यक्ति चलेगा नहीं, कहीं दूरी नहीं जाएगा कि पूरब में 5 मीटर जाए, नहीं, वो कि वो अपने दाहिनी तरफ 90 डिग्री घूमता है तो इधर देखने लगेगा। फिर बोलेगा अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है तो फिर इधर देखने लगेगा। बोलेगा फिर 135 डिग्री घूमता है तो इधर देखने लगेगा। तो वो एक ही जगह पे खड़े खड़े इधर कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा। बस वो दूरी नहीं बताएंगे, कोण बता देंगे आपको। क्या करेंगे, कोण बता देंगे। तो ऐसे सवाल हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है, अगला टाइप ये है कि परछाई से संबंधित प्रश्न। देखिएगा परछाई से संबंधित प्रश्न का सिंपल सा मतलब ऐसा है
कि जैसे जब हम लोग सुबह या दोपहर या शाम को जब भी इसमें ऐसे सवाल आते हैं कि मान लीजिए रमेश शाम के समय टहलने के लिए निकला, तो उसने देखा कि उसकी परछाई उसके दाहिने तरफ बन रही है, तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इस सवालों को, या कि कहेंगे कि राम और श्याम आपस में आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, राम की परछाई श्याम के दाहिनी ओर बन रही है, तो बताइए कि राम किस दिशा की ओर देख रहा है। ऐसे सवाल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि हम डायरेक्ट सवाल पे आएंगे, नहीं, हम आपको ऐसे तरीके बता देंगे कि जिससे कि आप खुद लगाएंगे सवाल। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम कुछ सवाल लेके चले आएंगे और उसको हम पता चला वो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लिखेंगे वो तो हमें आता ही रहेगा, वो तो हम पहले से देख के रखेंगे। तो ऐसा नहीं, उसके पहले हम आपको कुछ तरीके भी बताएंगे जिससे अगर आप कोशिश करेंगे तो जो सवाल यहाँ लिखे रहेंगे वो आप भी लगाने की कोशिश करेंगे तो लगा ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन जब तक हम कोई किसी क्वेश्चन पे आने के पहले उसके तरीके को नहीं समझते हैं, वो क्वेश्चन बना आखिरकार कैसे और उसको कैसे हम सॉल्व करें, तब तक हमें दिक्कत होगी। वहीं बाकी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अन्य प्रश्नों में हमने इसलिए इसको रख दिया है क्योंकि पता चले कि हम जैसे मान लीजिए एक वीडियो में इन दोनों को पढ़ा दें, एक वीडियो में इसको पढ़ा दें, एक में इसको पढ़ा दें, तो आप पता, अन्य प्रश्न का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो पता चले कुछ नियम उसके यहाँ वाले लग रहे हैं, कुछ यहाँ वाले लग रहे हैं, तो 2-3 नियम मिला करके सवाल कोई बना है, तो उसको अन्य प्रश्न में हम लोग देख लेंगे। या अगर मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है जिसमें कोई नियम ही नहीं लग रहा है, आपके वो कॉमन सेंस पर आधारित सवाल है, ठीक है। अब कॉमन सेंस का मतलब ये है कि जैसे आपसे एक सवाल पूछा गया कि यदि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो बताइए कि उसका धुआं किस दिशा की ओर उड़ेगा। तो किस दिशा की ओर उड़ने का मतलब यह है कि अब आपको अगर कॉमन सेंस हमें पता है तो लोग कहेंगे ऊपर की तरफ जाएगा, या कहेंगे कि पूरब की तरफ जाएगा या पश्चिम की तरफ जाएगा। अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन कॉमन सेंस उसका यही होता है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसमें धुआं होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सवाल बहरहाल पूछा भी गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस वाले सवाल होंगे जो आप सुनेंगे या देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो अन्य प्रश्न यहाँ देख लेंगे। फिर उसके बाद टॉप 20 प्रश्न हमने यहां पर ये लिख रखा है कि अगर हम जैसे देखेंगे कि इनमें से, जैसे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके पता चले कि 5, 6, 7 सवाल आपको करवा दूंगा, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मुझे लगेंगे कि नहीं, जैसे कि जब मैं कोचिंग पढ़ाता था, क्योंकि अभी तो जैसे जॉब में हूं तो फिर इतना कोचिंग पढ़ाने का कोई वो बनता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो हमने जो वहां पर अनुभव लिया है कि पता चले कि अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो अगर एक बैच में पढ़ा रहा हूँ, दूसरे में पढ़ाया हूँ, क्योंकि अगर 20-30 बैच पढ़ाए हैं तो उनमें हमने जो देखा है कि जो स्टूडेंट अधिकतर क्वेश्चनों में फंसते थे उनका सबका वही कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर ये वाला टाइप नहीं लग, ये क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है। तो वो ऐसे सवालों को मैं किताब से उठाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद उस पर डिस्कशन कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। आप भी कोशिश करिएगा लगाने का। अगर हाँ मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसका फोटो खींचिए, ग्रुप में भेजिए, कोई ना कोई व्यक्ति उसका आंसर दे देगा। आंसर नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टीचर भी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, और आप जैसे लोग हैं कि अगर वो भी क्वेश्चन देखेंगे तो उनका भी रिवीजन होता रहता है। आप जैसे मान लीजिए किसी ने भेजा तो आप भी उस ग्रुप से जुड़िए, तो आपको ये लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई सवाल भेज देगा, ये तो किसी को नहीं पता रहता, कोई कहीं भी कुछ भी पढ़ रहा है। तो आप अगर जब कोई व्यक्ति भेजेगा तो आपको अगर उसका आंसर आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, तो आप भी उसको सॉल्व करिए और उसके बाद उसको भेजिए, उसका सोल्यूशन आप भेज दीजिए। हम लोग उसको ग्रुप को देखते रहते हैं, अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा होता तो कोशिश ये करते हैं कि फिर उस सवाल का जवाब हम जरूर देते हैं फिर, ठीक है। नहीं तो हमने देखा है कि आपस में ही जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे का आंसर बता देते हैं, ठीक। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने के पहले मैं इसको मिटा देता हूं और आपको कुछ ना कुछ इसके पहले नियम बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे, ठीक है, कि आपको कैसे समझेंगे कोई पूर्व क्या होता है, पश्चिम क्या होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए हम लोग देखेंगे कि देखिएगा, अगर इस तरीके के सवाल आपके पास आए कि दिशा एवं दूरी ज्ञात करना, जिसमें कि कोई सवाल होगा उसको दिशा ज्ञात करना होगा, तो देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर को मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं, आप इसको पहले इसके बारे में समझिए कि दिशा क्या होती है। देखिएगा हमें पता है कि हम लोग चाहे मोबाइल में हो तो जब भी गूगल मैप का यूज करते हैं तो उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखना होता है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज़ देखें कि जब भी किसी कॉपी में, किसी मैप में, या किसी व्हाइट बोर्ड में, या किसी घर में अगर हम देखते हैं, या किसी जमीन को देखते हैं, किसी दूरी को देखते हैं, तो उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। तो ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात, जब भी आप अपनी कॉपी में अगर आप लिख रहे होंगे, या व्हाइट बोर्ड में, या किसी मैप में अगर आप कहीं पर भी देख रहे होंगे, तो अगर उस मैप को अगर मैं 4 हिस्सों में बांट दूं, तो जो ये दाहिनी तरफ वाला आपका हाथ होता है, ये इस दिशा, ये जो दिशा शो करता है, ये पूर्व होती है, और उसी के पूर्व के जस्ट सामने आपको पता ही होगा कि पश्चिम होती है, ठीक है। और पश्चिम होती है, उसके बाद ये ऊपर की दिशा जो होती है इसका नाम होता है उत्तर, और नीचे की तरफ होता है हमेशा दक्षिण, ठीक है। अब
देखिए, तो ये तो 4 दिशाएं जो मूल दिशाएं हो गई, लेकिन और हाँ उसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई भी एक पॉइंट हो उसके तीनों ओर अगर कोण, मतलब उसके चारों ओर का अगर मैं देखूं तो वो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहेंगे सर ये 360 डिग्री का बनता है। और इसी 360 को अगर मैं 4 भागों में बांट दूं तो ये 90-90 के 4 पार्टों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इतना कोण कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे समझिएगा। देखिए जब भी अगर मैं, आप देखिए केवल यही 4 दिशाएं नहीं होती हैं, इनके साथ साथ इनकी कुछ जो संयोग, जैसे अब आप ये कहें कि इनके 4 के तो ये मेन नाम हो गए, लेकिन अगर इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा की अगर मैं बात करूं, बीच की दिशा की बात करूं, तो बीच की दिशा का दरअसल कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। तो होता क्या है कि इन दोनों का जो ये संयुक्त नाम है, इसी को नाम दे देते हैं उत्तर पूर्व। आप इसको उत्तर पूर्व कह सकते हैं या पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का संयुक्त नाम दे दिया जाता है। उधर ये इधर भी यही सेम कंडीशन होगी, इसको क्या बोल देंगे, पश्चिम उत्तर बोल देंगे, या आप उत्तर पश्चिम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप क्या बोल देंगे, इसके अगल बगल वाली दोनों दिशाओं का नाम ले लिया जाता है पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ पूर्व दक्षिण कह सकते हैं या दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। देखिएगा हमने ये बात कही थी कि आपको नोट्स बनाने के लिए भी हमने बोला था, तो आप नोट्स बनाने में कुछ चीज़ों का, जैसे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगर आगे देखिएगा, देखिए जैसे अगर हमने ये बात बता दी कि ये जो 360 डिग्री इसको 90-90 के 4 पार्टों में बांट दिया गया, तो देखिए हाँ एक बात और आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये 45 डिग्री इधर हो गया, 45 डिग्री के इधर हो गया, तब तो ये जो है ये इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी या ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये सीधे के सीधे पूर्व है और ये 90 डिग्री में उसके उत्तर है, तो इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी दिशा होगी उसका नाम हमेशा उत्तर पूर्व ही या पूर्व उत्तर आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यही सेम कंडीशन ही हर जगह होगी। ठीक, आगे चलिए देख लेंगे। देखिएगा अब जैसे ये दिशाएं आपको पता चल गई। ठीक है, अब दिशाओं के बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी स्थान से किसी भी दिशा में जाए, वो चाहे पूरब की जाए चाहे पश्चिम की तरफ जाएगा, और जाएगा तो कुछ ना कुछ वो दूरी तय करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, दूरी तय करेगा। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट है ए, यहाँ से एक व्यक्ति है रमेश, और ये जो रमेश है ये किसी भी दिशा की तरफ चलने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर ये पूर्व दिशा की तरफ गए, कहाँ पे गए, पूर्व दिशा की तरफ गए। अब आप समझिएगा मेरी बात, गौर से समझना। देखिए अगर किसी व्यक्ति को दाएं और बाएं मुड़ना होगा तो वो कैसे मुड़ेगा, दाएं और बाएं मुड़ना आपको मैं सिखा रहा हूं। देखिए अगर मैं कहूं कि इसको पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर लेके जाओ, तो आप कहोगे सर पूर्व आपने इधर बताया कि दाहिने तरफ होता है, 5 मीटर चला जाएगा। हमने कहा ठीक है चला जाने दीजिए। अब अगर मैं कह देता हूं उत्तर दिशा की ओर इसको लेके जाओ 5 मीटर, आप कहोगे उत्तर आपने ऊपर की तरफ बताया, ये कह देंगे ठीक है। अब मैं कहूंगा इसको पश्चिम की तरफ लेके जाओ, तो आप कहोगे सर इधर पश्चिम इधर होता है, इधर चला जाएगा। हमने कहा कि सर ठीक है दक्षिण की तरफ लेके जाओ, आप कहोगे 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, जिधर मैं जितना बोलूंगा उतना आप बना देंगे। ठीक, अब आगे समझिएगा। देखिए कुछ बातें और देखिएगा, जैसे ये दूरी मैं 5 मीटर बना रहा हूं, तो ये दूरी चाहे आप इतनी 5 करिए और चाहे इसको इतना बड़ा कर लीजिए, इसका मतलब 5 होता है। ठीक है, 5 का मतलब ये एक अनुमानित दूरी होती है, ना तो मीटर सेंटीमीटर जो भी बोलेगा, क्योंकि हम जो दूरी उसमें बताई जाती है उसको अनुमान के तौर पे हम बनाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए आपसे मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर गया, तो पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर गया, इतना गया। अब उसके बाद बोलूं कि उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो अब आप मुझे एक बात ये बताओ। अच्छा पहले इधर समझ लो फिर समझाते हैं इधर। देखिए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर गया, उसको कहाँ मुड़ना है, बाईं ओर। किधर मुड़ना है, बाईं ओर। बाईं ओर आप मुड़ना है, तो आप ऐसे बताओ, अब इधर की तरफ मैं जा रहा हूं पूर्व की तरफ, तो मेरा बायां हाथ कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। और दायां हाथ कहाँ है, मतलब इस तरफ है। तो कहने का मतलब एक, अब आप बताओ इधर कोई जा रहा है तो एक हाथ उसका इधर होगा, एक हाथ उसका इधर होगा। तो आप बताओ इस दिशा की ओर कोई जा रहा है तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अगर उस व्यक्ति को बाईं ओर मुड़ना होगा, बाईं ओर मुड़ना होगा, और अगर बाईं ओर मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अब देखिए इसके बाद अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर गया है, ऐसे गया है, उसको अगर बाएं मुड़ना है तो एक हाथ उसका इधर होगा, एक हाथ उसका इधर होगा। तो अगर मैं बोलूं कि बाईं ओर मुड़ना है तो बाईं की तरफ कौन सा इशारा कर रहा है, ये वाला हाथ इशारा कर रहा है, तो इस तरफ वो मुड़ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये अभी आपको मैं बाएं मुड़ना सिखा रहा हूं। अब जरा समझिए, कोई भी किसी व्यक्ति को कोई पश्चिम दिशा की ओर गया है, जैसे ऐसे समझिए कि मैं पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मेरा एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा। तो अगर कहा जाए बाईं ओर मुड़े, चूंकि दायां हाथ तो इधर है,
बायां हाथ कहाँ है, नीचे की तरफ है, मतलब नीचे नहीं है, बराबर में ही, लेकिन अगर वो जब समतल में देखते हैं तब इस दिशा की ओर तरफ वो शो करता है। तो यानी बाएं मुड़ना होगा तो कहाँ मुड़ जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर गया है, उसको बाईं ओर मुड़ना है, तो एक हाथ उसका इधर, एक हाथ इधर, बायां कहाँ है, इस तरफ है, तो बायां, अगर बायां इस तरफ है तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे कि एक ये आकृति आपको दिख रही है, दरअसल अगर ये तो ये जो आकृति है ये किस दिशा की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करती है, तो हमेशा बाईं दिशा की ओर, बाईं ओर। तो जैसे कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ गया, बाईं ओर मुड़ना होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कोई उत्तर की तरफ गया, बाईं ओर मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगा, दक्षिण दिशा की ओर गया, बाईं ओर मुड़ना होगा, इधर मुड़ेगा, वो सॉरी पश्चिम की ओर गया था, बाईं ओर मुड़ना था, इधर मुड़ा, दक्षिण की ओर गया, बाईं ओर मुड़ना था, इधर मुड़ा। अब देखिए, मान लीजिए एक बार फिर हम वही करते हैं। अब देखिए, एक इधर 5 मीटर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर। अगर कोई व्यक्ति इधर 5 मीटर गया, बाईं ओर मुड़ना था तो ऊपर की तरफ गया, अगर दाहिनी तरफ मुड़ना होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। और इधर कोई व्यक्ति गया था, बाईं ओर मुड़ना था तो इधर गया था, दाहिनी ओर मुड़ना होगा तो किधर मुड़ेगा, ऐसे। उसके बाद कोई व्यक्ति इधर गया है, अगर बाईं ओर मुड़ना था तो नीचे आया था, दाहिनी ओर ऊपर की तरफ, इसमें दाहिनी ओर इधर। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये स्वास्तिक का चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, जो शादी विवाह में घर के पहलुआ जो बना दिया जाता है ना, घर के दरवाजे पे बनाया जाता है, शुभ माना जाता है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है हमेशा दाईं ओर मुड़ने के लिए इंडिकेट करता है। कुछ लोग इसको नास्तिक का चिन्ह भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हमेशा दाईं ओर मुड़ने के लिए, और ये दूसरा वाला बाईं ओर मुड़ने के लिए हमेशा इंडिकेट करता है। अब आप देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से चलेगा, कुछ ना कुछ दूरी जाएगा, उसके बाद वो मुड़ेगा तो दो तरीके से मुड़ेगा, या तो वो दाएं या बाएं मुड़ेगा, मतलब जैसे मैं जा रहा हूं तो या तो मैं अपने दाहिने मुड़ जाऊं या तो अपने मैं बाएं मुड़ जाऊं, या तो दूसरी कंडीशन ये होती है, या तो उसको ये कह दिया जाए कि जा रहे हो तो अपने दाहिने मुड़ जाओ या तो बाएं मुड़ जाओ, या तो उसको ये बता दिया जाए कि तुम जा तो रहे हो लेकिन अब दाएं बाएं ना बता करके उसको बता दिया जाए भैया पूरब की तरफ मुड़ जाओ, पश्चिम की तरफ मुड़ जाओ, उत्तर की तरफ मुड़ जाओ। तो या तो दिशा बताएगा, जब भी व्यक्ति को मुड़ना होगा या तो दिशा बताएगा या तो दाएं बाएं बताएगा। तो दिशा हमने आपको बता ही दिया है कि दिशा ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। दाएं मुड़ना होगा, कोई व्यक्ति जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा, बाएं मुड़ना होगा तो ऐसे। अब देखिए, इसी को सवाल पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप सवाल पे कैसे इसको थोपेंगे, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि ये तो पता नहीं क्या क्या बता दिया आप देखिए, इसी को हम सवाल पे लेके आते हैं। सवाल लिखा नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझते चलिए। कि दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ देखो, जैसे मान लो अब यहाँ पर है कोई व्यक्ति, कहा गया कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर जाता है। तो हमने बताया पूर्व कहाँ होता है, इधर होता है, 10 मीटर इसको लेके जाओ, 10 मीटर गया। अब आपसे कह दिया जाए वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाएं बाएं नहीं बोला गया, उत्तर। तो आप बताओ उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो उत्तर अगर यहां से मैं देखूं, यहां से देखूं, उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। और यहां से भी वो कितना जाता है, 10 मीटर जाता है। अब इस तरफ गया है, वो गया, फिर कहा गया वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाईं ओर। तो आप बताओ, जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर गया था या उत्तरी दिशा की ओर गया था, उत्तर की ओर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ना था तो किधर मुड़ा, इस तरफ मुड़ा। उत्तर दिशा की ओर गया, बाईं ओर मुड़ा तथा 10 मीटर गया, बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर गया, यहां से ये भी गया। तो अब इधर आया, अब ये जा कहां रहा है, किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, इस तरफ ना। अब अगर ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, आपसे मैं ये कह दूं कि उसके बाद वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है। अभी जैसे इधर गया था तो बाईं ओर मुड़ा, फिर इधर गया, अब इसके बाद कह दिया फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा, तो आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति यहां से चला था, ये यहां से इस दिशा की ओर जा रहा, बाईं ओर मुड़ा था तो नीचे की तरफ आया था ना, ये बाईं ओर मुड़े जाएगा तो नीचवा की तरफ नहीं आ जाएगा भैया, फिर अपने जगह पे पहुंच जाएगा 10 मीटर। तो अब देखिए, ये जब सवाल आएगा तो इसी में से, अगर देखिए बात ऐसी है कि आपको ये ज्यादा मतलब समझने की जरूरत है नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाती है चीजें कि कौन किधर जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए, अगले सवाल में मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे कहा गया एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर कहां होता है, ऊपर गया, कितना, 20 मीटर गया, ठीक है। अब देखिए 20 मीटर गया, उसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो ये बताओ भैया, ऊपर की तरफ कोई गया था उत्तर दिशा की ओर, दाहिनी ओर मुड़ा था तो किधर गया था, इधर गया था, दाहिनी ओर मुड़ा तथा 25 मीटर जाता है, कितना, 25 मीटर के जाता है, 25 मीटर गया। अब उसके बाद कहा गया पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाईं ओर। तो इस तरफ अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा होती है, इधर। और मुड़ना, बाईं ओर मुड़ना है, इधर। तो बाईं ओर मुड़ेगा। तो अब आप ऐसे समझो, ऐसे जा रहे हो तो बायां कहाँ है, उस तरफ है ना, तो इसको उस तरफ लेके जाओ। उसके बाद जाता है, फिर ये जाता है 10 मीटर, कितना जाता है, 10 मीटर चला गया।
अब उसके बाद कह दिया जाए वहां से वह पश्चिम दिशा की ओर, किस दिशा में? पश्चिम दिशा की ओर। अब पश्चिम दिशा आपसे अगर मैं पूछूं तो पश्चिम दिशा कहाँ होती है? हमेशा इस तरफ होती है, जैसे इधर पश्चिम होती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिम इधर प्रारंभिक 25 मीटर जाता है। कितना जाता है? 25 मीटर जाता है। 25 मीटर चला गया। अब बताइए, अब देखिए यहीं से बहुत सारे सवाल बनेंगे। बहुत सारे का मतलब मोस्टली 4 सवाल बनेंगे, 4 का है 3 बनेंगे, 3 टाइप के सवाल बनेंगे। वो तीनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीनों समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए। जैसे पहला सवाल तो ये है कि ये इसकी क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु का मतलब भैया जहां से शुरू करेगा वही प्रारंभिक। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। ठीक है, अंतिम बिंदु बोलते हैं। अब देखो ये जब अभी आपको मैं सवाल लेके आऊंगा ठीक ठाक, तो आप लगेगा कि हाँ लेवल वाले सवाल हैं, आप इसको केवल समझ लीजिए, क्योंकि जो लोग अभी मतलब जैसे नए नए शुरू कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आपसे जैसे उसमें सबसे पहला जो सवाल, 2 तरीके के सवाल पूछता है जो मोस्टली लोग समझ नहीं पाते हैं। ये पूछेगा कि ये बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? वह कितनी दूरी पर है? है ना, ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। या अगला सवाल पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है? किस दिशा में है? मतलब प्रारंभ यहां से किया था, अब ये व्यक्ति यहां आ चुका है, बताओ कौन सी दिशा में है। हाँ, ये पूछेगा, दूरी पूछ लेगा। अगला सवाल ये पूछ लेगा कि अंतिम बिंदु से, कौन से बिंदु से भैया? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, कौन सा? प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। अब इसको आप समझो बात को। देखो अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आप मुझे ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 है। ये बताओ अगर ये दूरी 10 है तो इसके सामने बराबर में जितनी लाइन खींचेंगे, जितनी डंडी खींचेंगे, सबकी दूरी 10 होगी कि नहीं होगी? इसी के जस्ट समानांतर अगर लाइन में खींच दूं, इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी? 10। ये 20 है, ये 10 है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ कितनी दूरी हो जाएगी? 30 मीटर की। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो आप आसानी से लगा लेंगे कि कितनी दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर। ठीक, अगला सवाल, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु हम कहाँ शुरू किए थे? यहाँ से, और है कहाँ ये? यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल बना दें, काहे का? प्लस का, तो ये कौन सा दिशा होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये बताओ प्रारंभिक बिंदु से ये वाला बिंदु कौन सी दिशा में है? उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। अगला सवाल यह है कि प्रारंभिक अंतिम बिंदु से, मतलब इस वाले बिंदु से प्रारंभिक बिंदु ये कौन सी दिशा में है? तो ये यहाँ पे अगर हम प्लस का सिंबल बना दें तो ये होगा भैया पूर्व, ये होगा पश्चिम, ये उत्तर, नीचे की तरफ कौन सी दिशा चली आती है? तो दक्षिण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये बात आप ध्यान रखें, छोटी छोटी सी मिस्टेक है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे की आगे बात करते हैं। देखिए ये तो थी आपकी बातें थोड़ी बहुत, कुछ बातों को आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए जैसे कभी कभी आपसे वो सवाल में कहेगा दूरी जो है वो दूरी का मतलब ये है कि जो दूरी वो बताएगा उस दूरी के हिसाब से आप जो ये लाइन खींचते हैं ना, ये 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इसको आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है जरा देखिएगा। देखो जैसे अगर आपसे वो कहेगा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर जाता है तो 5 मीटर गया। एक व्यक्ति, अब उसके बाद वही व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर जाता है तो 10 मीटर जाता है, तो आपने कहा 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है या ऐसे। तो आप ये बताओ, आपने ये दूरी बना दी 5 मीटर की, ये दूरी बना दी 10 मीटर की, मतलब ये इसके लगभग बराबर है। तो ये 5 मीटर और ये 10 मीटर, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर देखेंगे तो बाद में कहीं ना कहीं अगर आप ये 5 बनाए हैं तो इसी का जस्ट डबल लगभग इसके आसपास इसको 10 बनाइए आप, नहीं तो बाद में जो दिशा आएगी वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। किसी न किसी सवाल में आपको मैं इसको बता दूंगा, आप देखेंगे कि ये अगर 5
इसको अगर आप मानेंगे, इसको 10 मानेंगे, पता चला इस इतने को 10 माने हैं, फिर उसके बाद अगर इसी तरीके से अगर फिर किसी न किसी दिशा में वो जाएगा, आप बाद में ये चीज गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। हाँ, एक बात और कि किसी सवाल में ऐसा बोलता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी का मतलब मैंने मान लिया इतनी दूरी, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, कुछ दूरी तय करता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ा कुछ। तो जब भी कुछ शब्द बोलेगा, जब भी कुछ शब्द बोलेगा तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि सब की दूरी हमेशा आप बराबर बनाते चलेंगे। जैसे उत्तर दिशा की ओर गया, कुछ दूरी तय किया, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ा, कुछ दूरी तय किया, तो ये दूरी सब बराबर होनी चाहिए। पुनः उत्तर दिशा की ओर जाता है, कुछ दूरी तय करता है, तो मतलब आप ये लगभग बराबर बनाते चलेंगे, नहीं तो आपका जो दिशा है वो गलत हो सकता है। गलत हो सकता नहीं, हो ही जाता है। अभी मैंने सवाल लिख नहीं रखा है, और तो जब मैं सवाल लिखूंगा तो किसी न किसी सवाल में आपको इस बात को मैं समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आ रही बात आपको तो देखिए, जैसे इसी को समझा देते हैं। देखिए बात ऐसी है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय किया, पुनः दाहिनी ओर मुड़ा, कुछ दूरी तय किया, दाहिनी ओर मुड़ा, कुछ दूरी तय किया। तो कुछ में आप कह सकते हैं सर दूरी तो दी नहीं है, कितना भी बना दे, तो ठीक है। तो आपने ये बना दिया, ये कुछ दूरी तय किया, फिर इधर कुछ दूरी तय किया, पुनः दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है, दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है, यहां पर आकर के वो रुक गया। बताइए प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। दूरी तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि कुछ बोला है तो नहीं पूछेगा, दिशा पूछेगा। तो आप ये कहोगे सर इधर होता है पूर्व, इधर होता है दक्षिण, और इन दोनों के बीचवे में कहीं ना कहीं है, तो आप कह देंगे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये है। लेकिन ये दोस्त गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अगर वो एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय किया, पुनः वो पश्चिम पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी तय किया, पुनः दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय किया, तो बताइए प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। तो अब अगर ये सब बराबर बनाते चलेंगे तो अब ये दिशा कौन सी आ जाएगी, आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व। यहां से कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में होगा। तो उसी तरीके से यहां पर भी अगर आप ये दूरियां कम ज्यादा करके, और अगर ये जो रेखा आप खींचते हैं, अगर दूरी ज्यादा है तो उसकी साइज भी थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं कोशिश करता हूं कि 3-4 सवाल लिख लेता हूं पहले, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं 1 बाई 1 करके, ठीक। चलिए चलिए आइए देखते हैं, अब कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिएगा मैंने ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। बहरहाल मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि और भी जगह कम पड़ जाती मेरे लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिएगा कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है। पहले सवाल पे आते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो वीडियो स्टॉप कर दीजिए और आप लगा लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा आगे सोल्यूशन। कविता पूर्व में, इधर मैंने जगह छोड़ रखी है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर जाती है। तो देखिएगा अभी मैंने बताया था आपको कि पूर्व में जाना होगा तो इस दिशा की तरफ जाएगा कोई भी व्यक्ति। कविता यहाँ पे ए से बी की तरफ जाती है, 10 फीट की ओर जाती है, चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये दाहिनी तरफ इसको मुड़ना है, अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो दाहिने हमेशा इधर होगा, तो इधर मुड़ेगी और कितना जाएगी ये, यहाँ से यहाँ कितना जाएगी, 3 फीट जाएगी। 3 फीट मुड़ती है, दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है, फिर वह दाहिने मुड़ती है और 14 फीट चलती है। कितना चलती है, 14 फीट। तो किधर मुड़ी है, दाहिने। अब अगर कोई व्यक्ति, अगर आपने देखा होगा कि मैंने इधर दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर आया है, उसको दाहिने मुड़ना है तो इधर की तरफ मुड़ेगा। अब इधर अगर आप ऐसे समझो, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मुझे दाहिने मुड़ना होगा तो इधर ही तो मुड़ूंगा ना। तो अब ये क्या करती है कि दाहिनी ओर मुड़ती है और कितना जाती है, 14 फीट। 14 फीट का मतलब ये कि चूंकि 10 ये है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा 14, तो मैंने कुछ यहां तक बना दिया। अब इसके बाद पूछा है 14 फीट चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु का मतलब यहाँ ए से चली थी और यहाँ बी पर ये पहुंची है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसकी दूरी निकालना चाहें, यहाँ से इसकी दूरी ये, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं देखूँ कि ये 3 मीटर है, तो अगर इसके मैं जस्ट सामने अगर ऐसी लाइन खींचता हूँ एक, तो ये भी 3 मीटर होगा। वो 3 फीट है, सॉरी। अगर ये 10 फीट था तो इसके नीचे जस्ट ये भी समानांतर है, अगर तो ये भी 10 फीट होगा। और ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई गई थी, 14 फीट बताई गई थी। इसका मतलब ये बचा कितना, 4 फीट बचा है, ठीक है। अब जरा आप समझो, देखो भैया क्या होता है कि दरअसल एक ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय वह नियम है कि जिसमें ये बात बताई जाती है कि अगर कोई भी, जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि वह ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो एक कोण 90 अंश होने का मतलब इसका ये जो कोण है कितने डिग्री का है, 90 अंश है। तो आपने, अगर मैं ऐसे समझूं कि देखिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ जाता है, एक भी ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक व्यक्ति ए है, ए से बी तक जाता है और बी के बाद बी से सी तक जाता है। और यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं बताऊं 4 है, यहां से यहां तक की दूरी बताऊं 3 है। तो आप मुझे बताओ, अगर सी को वापस
ए पर अगर आना होगा तो वो कोशिश ये करेगा कि वैसे भी हमारी ज़िंदगी का एक नियम ये है कि हम कहीं पर भी अगर 2 स्थान या 3-4 स्थानों पे कहीं घूमने जाएं तो उसके बाद जब घर वापस आना होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे कम दूरी वाला रास्ता तलाश करते हैं। तो वही सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो देखिएगा, रूल फॉलो होने का मतलब ये है कि हमारी जो रियल लाइफ होती है उसमें कोई भी सड़क इतनी सीधी और इतनी 90 अंश के कोण पर इतनी सीधी नहीं होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हर क्वेश्चन में इतने ज़्यादा मतलब सवाल बदल जाएंगे कि फिर लगाने से मतलब लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए समकोण त्रिभुज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मान लेते हैं आधार, इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं और इसको जो है कर्ण मान लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला आता है, फार्मूला ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के, आधार का स्क्वायर और जो लंब का स्क्वायर होता है इसका इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब आप समझिए। देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। अच्छा एक बात और बता दें, आप इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं, लेकिन हाँ कर्ण यही रहेगा। अब देखिए क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। आगे समझिए, देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे इसमें 3 लाइन है, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। तो आप अगर देख पा रहे, हाँ ये बात ध्यान रखना कि अगर वो जो समकोण बन रहा है उसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए तभी समकोण बनेगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो तीसरी वाली जो भुजा होती है ना, जो सबसे लंबी होती है, तीसरी का मतलब चाहे आप इसको पहली मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी जो ये सबसे लंबी जो भुजा है, ये जो सबसे लंबी भुजा है, शेष जो 2 बची भुजाएं हैं, एक ये बची एक ये बची, इन दोनों के वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है, इसके वर्ग के बराबर। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कभी, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का। ठीक है, तो AB स्क्वायर, A और B का मान कितना, AB का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, क्योंकि 4 चौक 16 और ये 25। AC स्क्वायर बराबर अगर 25 आ रहा है तो AC बराबर हम लिखेंगे तो √25 हो जाएगा, और √25 का मान कितना आता है 5, तो यहाँ किसका मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और वैसे भी आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कुछ उधर एग्जाम्पल समझिए। देखिए जैसे होता है ना कि हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग, जैसे आपने देखा होगा कि जो खेतों में जो मजदूर काम किया करते हैं, तो वो आपने अगर देखिए वो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको इतना दिमाग जरूर होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये कि बड़ा सा खेत अगर बना है, खेत बना है इतना बड़ा सा, यहाँ से बड़ा सा अगर एक खेत बना होता है, तो आपने ये देखा होगा कि अगर जैसे मान के चलिए कि उनको वो जो बड़े बड़े बोझ लेकर के आते हैं सर पे, या कोई सामान लाने जाना है, ले आने जाना है, रखना है, तो वो आप देखे होंगे कि अगर उस खेत में मतलब खेत अगर खाली है तो वो अगर उनको यहाँ से इस स्थान पर जाना है, यहाँ पर जाना है, तो वो अगर खेत खाली है तो वो इधर और इधर ऐसे नहीं जाते हैं। वो देखिएगा वो करते क्या है कि खेत के बीच से एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बन जाता है उनका, वो जो पैदल चलते चलते क्योंकि उनको भी पता है कि ये वाली दूरी अगर हम तय करके जाएंगे तो ज़्यादा होगी, बल्कि इन दोनों के बीच की ये दूरी ये जो होती है ये कम होगी। ठीक है ना, तो वही वो, लेकिन हम लोग अब जब इसको अपने मतलब क्या कहें मैथ और रीजनिंग के हिसाब से पढ़ते हैं तो रूल्स लगाते हैं, लेकिन उनको रूल नियम पता हो या ना पता हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इतना वो कुशल जरूर होते हैं, इतना अनुभव जरूर होता है कि जो ये दूरी है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये दूरी जो है इस दूरी से तो कम ही होगी, तो इसलिए क्या करते हैं बीच से रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु में अगर मैं इसको, ये 4 है ये 3 है, तो वही सेम कहानी बनी, ये 4 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 फीट बोला था तो 5 फीट हो, 5 मीटर 5 फीट बोला है तो 5 फीट की दूरी पर हो जाएगा। देखिए इसमें 1-2 सवाल और नहीं लिखे गए हैं, वो हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। देखिएगा जैसे अगर यहाँ पर ये बिंदु A है और यहाँ पर ये वाला जो बिंदु था, ये कौन सा बिंदु था B। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा कौन सी है, देखिए मैं लिखता हूँ, प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी है, दिशा कौन सी है। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये है, यहाँ है, यहाँ से ये दिशा, ये कौन सी दिशा में है, तो आप यहाँ पर इसे प्लस का सिंबल बनाएंगे, कहेंगे सर ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है नीचे की तरफ दक्षिण, और इन दोनों के बीच में ही है, तो क्या हो जाएगा पश्चिम दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा, दिशा जो पूछा नहीं गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे समझेंगे। अगला जो सवाल है कुछ इस तरीके से दिया गया है कि क्या लिखा है, राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। देखो भैया उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है तो कैसे चलेगा, यहाँ से चलेगा कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 40 मीटर, बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा बाईं ओर, इधर 40 मीटर। तो अब 20 अगर आप इतना बनाए हैं तो इसी का जस्ट डबल के आसपास होना चाहिए, 40 मीटर चलता है।
पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा। अब इधर कोई व्यक्ति जा रहा है तो बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो इधर ये इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसमें, हाँ दिख तो रहा है, चलो ठीक। अच्छा मैं इधर से बना देता हूँ फिर से, 1 मिनट। ये देखिए इधर गया 20 मीटर गया, फिर उसके बाद यहाँ से ये 40 मीटर आया, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और कितना जा रहा है 50। तो 50 जाने का मतलब ये है कि इस 40 से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 50 मीटर। अब पूछ रहा है कि ये बताइए कि शुरुआती बिंदु से दूरी कितनी है। शुरुआत कहाँ से किया था इसने, यहाँ से किया था, इसकी ये दूरी ये जानना चाह रहा है यहाँ पे ये। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये दूरी 40 है तो अगर इसी के समानांतर लाइन खींचूंगा मैं तो ये 40 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप ये बताओ, यहाँ से ये 50 मीटर की दूरी है ये पूरी, और ये अगर 20 मीटर की दूरी है तो ये वाली भी तो 20 हो जाएगी, और अगर ये दूरी 20 हो गई तो बाकी बची कितनी, 30। आप मुझे ये बताओ, ये 40 ये 30 ये कितना हो जाएगा 50। आप कहोगे कैसे, तो अभी वैसे 3 4 और 5 वाला निकाल के दिखाए थे ना कि अब देखो यहाँ से ये समकोण बन रहा है, सबसे ये वाली जो दूरी है ये सबसे बड़ी दिख रही है ना आपको तीनों में, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इसमें और 90 अंश का कोण, इसी कोण के सामने वाली दिशा कौन सी दूरी कौन सी होती है, कर्ण होती है। अब देखो ये इन दोनों का वर्ग करिए, 440 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 900, हो जाएगा कितना 2500। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 50। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिएगा। सूरज पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर जाता है। देखो सूरज भैया किधर जाता है, पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर जाता है, फिर उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर जाता है, तो इसका मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा। उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर जाकर पुनः पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर जाता है। पूर्व दिशा कहाँ है, इधर 3 मीटर जाता है, 3 मीटर इतना होना चाहिए लगभग है ना, हाँ ठीक है, इसी के बराबर, ज़्यादा ना हो। अब उसके बाद अंत में उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर जाकर रुक जाता है। उत्तर दिशा कहाँ, ऊपर की तरफ, इधर फिर गया, ये कितना गया 4 मीटर, ये 4 मीटर जाकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से दूरी और दिशा बताएं। प्रारंभिक स्थान से क्या क्या बताना है, दूरी और दिशा। अब आपके लिए यहाँ पर दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई होगी कि आप ये सोच रहे होंगे सर जी इसमें तो समकोण बन ही नहीं रहा है, और समकोण बन नहीं रहा है तो लगाएंगे कहाँ से सवाल, और लगाएं। अब देखिए समकोण बनेगा, देखिए दरअसल क्वेश्चन यही तो होता है चीज़ों में, मतलब आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो उसमें जैसे अब पहली बार लगा रहे होंगे तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन एक बार लगा लेंगे तो दूसरी बार कैसा भी सवाल इस तरीके का है आप भूलबे नहीं करेंगे। देखिए जैसे क्या है कि अब अगर आपके पास यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अगर ऐसा कोशिश करें कि जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखूं कि अगर इसको यहाँ से ला करके अगर मैं मिला दूं ये, और इसको यहाँ से अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो आप ये अगर मैं दूरी बताऊं, ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3। ये वाली दूरी अगर 4 है तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 4, ये कितनी हो गई 3। ऐसा करिए, अब ये दूरी कुल मिलाकर अगर मैं देखूंगा तो 3 और 3 को जोड़ दूं कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ दूं 4 और 4 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 8। अब आपको यहाँ से यहाँ यही पूछ लिया है, तो अब ये दूरी 6 है, ये दूरी 8 है, तो आप वही है कि ये कितने डिग्री का कोण बन गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बना, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, फिर वही हो जाएगा ए और सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए और बी का मान कितना दिया गया है 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कुल मिलाकर के हो जाएगा 100। इसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। इसकी दूरी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। देखिए हमने कहा कि एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ से हम इसको ऐसा करें कि इसको देखिए, हाँ दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका बताता हूँ ना। देखो जैसे कि जो ये चला था वो ऐसे चला था, यहाँ से चला था ये ऐसे, ये इसको हटाओ, इतना ही था, हाँ कुल मिलाकर के ये ऐसा था आपका ना। ये हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी को हम ऐसा करें कि इसको सीधे सीधे यहाँ से यहाँ ले आए, और यहाँ से यहाँ लाने का मतलब ये दूरी कितनी है, इसी के जस्ट सामने अगर देखेंगे तो ये 3 है, और इसी के जस्ट सामने वाली कितनी है 3 है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये वाली दूरी कितनी है 4 है। इस नहीं समझ आ रही होगी बात, ऐसे समझो, ये 4 तो इसके सब बराबर में ये वाली भी 4 हो जाएगी, तो ये वाला भी यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद ये 4 तो ये वाली दूरी भी कितनी 4 और 4 कितना हो गया 8। ये इतना 3 था तो ये भी 3 हो गया, ये इतना 3 था तो इसके जस्ट सामने इतना भी 3 हो गया, ये कितना हो गया 6। तो अब अगर बाकी चीज़ों को आप हटा दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, सीधे सीधे मिला देंगे, ये समकोण बन जाएगा। फिर यही होगा कि ये 8 ये 6, और 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100, इसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे अगले सवाल में। ठीक है,
चलिए देखिएगा, बहुत आसान सवाल हमने लिखे भी नहीं है, सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको हर सवाल में नया सिखाऊं, क्योंकि लिखने में भी थोड़ी सी मेहनत लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है। देखिए अपने घर से वो चलना प्रारंभ करती है, देखिए उसका घर कहाँ है, पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा मान लीजिए यहाँ है, और अब आप ये समझो, देखो अगर मैं एक यहाँ पर ये बनाऊं, देखो ये, और ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, है ना। क्या कह रही है, ये एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वो अपना घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में है। घर कहाँ है उसका, पूर्व दिशा में। यहाँ से वो चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलना। अब आप ये कह सकते हैं सर पूर्व दिशा में है तो उसको इस दिशा की तरफ ले जाइए ना, पूर्व इधर तो होता है। लेकिन आप ये बताओ, अगर वो यहाँ से चलना शुरू करेगी, इधर की तरफ चलना शुरू करेगी, जा तो वो पूर्व दिशा में रही है, लेकिन आप बताओ उसका घर यहाँ से किस दिशा में पड़ जाएगा, पश्चिम दिशा में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उसका घर पूर्व दिशा में है, तो यहाँ से अगर यहाँ से चलेगी, इस तरफ चलेगी, तभी तो पूर्व दिशा आएगा ना। ठीक है, नई बात समझ आ रही, समझो। देखो मान लो मैं उसका घर यहाँ पे बना देता हूँ, एक ये घर बन गया, ठीक है, ये घर बन गया। अब आप कहो कि सर जी इसका घर है यहाँ, और यहाँ से इसको इधर की तरफ ये चल रही है, तो इसका घर यहाँ तो है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर ये जब इस दिशा की तरफ ये चलेगी, और जब यहाँ से आप देखोगे तो इसका घर पूर्व में नहीं होगा, इसका घर कहाँ होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो लेकिन अगर यही अपने घर से अगर इस दिशा की तरफ चलेगी, इस दिशा की तरफ चलेगी, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका घर कहाँ आएगा, पूर्व दिशा में आएगा। तो आप कहेंगे हाँ आएगा। फिर आगे देखो भैया, प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है, आगे एक चौराहा मिलता है। आगे क्या मिलता है उसको, चौराहा, जहां पर 4 सड़कें, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर 4 सड़कें तो हैं, क्या तो जरूरी थोड़ी ना सब 90 डिग्री के कोण पर हो। तो देखिएगा थोड़ा सा क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए जब अगर ये हैं 4 सड़कें हैं, तो माना यही जाता है कि जो चारों दिशाएं हैं उसी दिशा में ये होंगी, ठीक है ना। बाकी होने के लिए तो चारों सड़कें एक ही दिशा में भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एक चौराहा मिलता है, बाईं ओर वाली सड़क जंगल को जाती है। अब देखो भैया यहाँ से गई ये बेचारी इस चौराहे पे पहुंची, उसको जाना स्कूल है, बाईं ओर वाली सड़क, तो एक ये बताओ, एक सड़क ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक सामने। इधर इसका क्या पड़ेगा, बायां, इधर है तो पड़ेगा ना, बायां इधर पड़ेगा, इधर क्या पड़ेगा, दायां पड़ेगा, इधर क्या होगा, सामने। बाईं तरफ वाली सड़क कहाँ जाती है, जंगल को जाती है। आगे क्या लिखा गया है, जंगल को जाती है। सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, इधर क्या है, बाजार है। तो जाहिर सी बात है उसका स्कूल कहाँ, तो पूछा तो स्कूल किस दिशा में, उसको यही वाली सड़क बची है, तो इसका मतलब स्कूल इसका इधर होगा। और ये दिशा कौन सी है, तो उत्तर दिशा, ठीक है। यहाँ से कौन सी दिशा होगी, तो ये उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो रुकिएगा, 2-3 सवाल और मैं लिख करके फिर से आपको करवा देता हूँ। तो ये वाला टॉपिक आपका जो मैं पहला पढ़ा रहा था कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए देखिएगा, इसी टॉपिक से मैंने 3 प्रश्न और लिखे हैं, तो देखिए अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वीडियो रोक करके, बाकी हम इसका सलूशन आपको बता रहे हैं फिर, ठीक है। देखिएगा, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है तथा बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है, ठीक। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर, बायां किधर है, इधर, बाएं ओर किधर में कितना मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, ठीक है। आगे फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां कहाँ है, इस तरफ है, बाईं ओर इधर कितना है, 20। तो 20 लगभग इसी के हिसाब से बनाइए कि 20 इतना बनाए हैं तो 20 उतना होना चाहिए। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 20 मीटर। दाहिनी ओर का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति इस दिशा की तरफ अगर जा रहा है तो दाहिना उसका कहाँ होगा, इस तरफ होगा। उसके बाद ये फिर कितना जाता है, 20 मीटर जाता है, कितना जाता है, 20 मीटर जाता है, 20 मीटर चलता है। अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ ये क्या है, प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पे क्या है, अंतिम स्थान है। अब सवाल यह पूछ रहा है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। देखिएगा, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है, दूसरा इसी का बनता है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। तो जहां पर से लगा होगा अंतिम स्थान से, तो जहां पर से लगा होगा वहां पर आप प्लस का सिंबल बना लीजिए पहले, तो यहीं से बताना है कि ये किस दिशा में है। तो आप देखिए, अगर ये 20 है, ये 20 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जस्ट समानांतर होगा। अब अगर ये दूरी ये दूरी 20 है, ये दूरी कितनी है, 40। क्यों 40, क्योंकि ये इतनी 40 तो ये भी 40, 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। दूरी कितनी हो गई, 60। यहां से पूछा
बोला है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो यहाँ से ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व, तो पूर्व हो जाएगा आपका आंसर, पूर्व दिशा में 40 मीटर 60 मीटर दूरी। ठीक, अगर यही सवाल आपसे पूछता कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है, तो यहाँ पर से लगा होता, तो यहाँ पर आप प्लस का सिंबल बनाते, यहाँ से कौन सी दिशा होती है, तो ये दिशा होती है पश्चिम, तब आपका आंसर हो जाता पश्चिम। पूछता कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी, तो दूरी वही सेम रहती है, चाहे यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे चाहे यहाँ से यहाँ के जोड़ेंगे। ठीक, अगला देखिएगा, आगे कह रहा एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, देखिएगा इस सवाल में जो है सामने की ओर चलकर बोला है, तो दरअसल सामने की ओर चलकर का मतलब ये नहीं होता कि उत्तर की दिशा में, पूरब की, पश्चिम कहीं भी, तो उसको हम किसी भी दिशा में चला सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, तो 10 मीटर में उत्तर दिशा की ओर ले चलता हूँ, 10 मीटर सामने की तरफ चल करके 40 मीटर दाहिने चलता है, तो 40 मीटर दाहिना इसका कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो लगभग 40 इसके आसपास होगा। 40 मीटर दाहिने चलता है, तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़ करके, हर बार किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर चलता है, 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर चलता है। तो 5 बाईं ओर मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा इधर जाएगा, इधर जाएगा कितना चलेगा 5 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना जाएगा 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना जाएगा 20 मीटर, कितना जाएगा 20 मीटर। अब 20 का मतलब लगभग, ये तो जा देखो मैंने यही गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 10 इतना बनाया हूँ और उसके बाद 20 को इतना बना रहा हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना समझ लीजिएगा आप। अब समझिए, देखिए यहाँ पे ये कितना था 10 था, यहाँ से ये कितना था 40 था, ये कितना था 5, फिर बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर, फिर यहाँ से कितना आना था इसको 20 मीटर, 20 लगभग इतना मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कितना 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा एवं दूरी बताएं। देखो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से है, यहाँ से इसकी दूरी बतानी है। तो आप जरा समझिए बात को, अगर ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा ये 40 थी और ये दूरी 10 हो गई, तो बाकी बची कितनी है 30 बची, ये इतनी, यहाँ से यहाँ तक 30। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी ना। अब देखो आप मुझे ये बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 मीटर है, और 20 मीटर अगर ये दूरी है तो ये वाली दूरी कितनी है 10, ये दूरी कितनी है 10, ये वाली दूरी कितनी है 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये 15, ये और ये कितना हो गया 15। तो बाकी बचा कितना 5 मीटर बचा, 5 मीटर बचा ना। अब पूछ रहा है कि यहाँ से इसकी दूरी बताएं। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ एक समकोण बन रहा है, और समकोण बन रहा है तो इसको अगर मैं ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसको सी मानूँ, तो ए और सी का जो स्क्वायर होता है बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा अगर आप इसको अगर अभी यहाँ पर a है, यहाँ पर अगर b मान लेंगे, यहाँ पर c मान लेंगे, तो a और b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a और c के स्क्वायर और प्लस c और b के स्क्वायर के। ठीक है ना। चलिए अब a और c का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो x का स्क्वायर बराबर ab का मान 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस 25। ठीक है, और x स्क्वायर बराबर 925 हो जाएगा। तो x बराबर मैं लिख देता हूँ रूट के अंदर 925, यही आंसर हो जाएगा। 925 का वर्गमूल निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिएगा आगे, देखिएगा इसमें समझाने लायक तो हमें नहीं लगता कुछ बचा होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखो भैया, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलकर बाएं मुड़ता है। हाँ, इसमें अगर ये आप कह रहे हैं कि सामने की ओर चल करके, तो आप उसको किसी भी दिशा की ओर, चाहे अगर पूरब की तरफ उसको चला देंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है ना। हाँ, बिंदु से दिशा बतानी थी। हाँ, ये चीज़ मैंने ये तो मैंने बताया नहीं, दिशा बतानी थी। हाँ, तो देखो जो इसकी दिशा है वो उसका आंसर ये होगा कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, निर्धारित देखो हाँ, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें लिखा होगा कि आंकड़े अपर्याप्त। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आंकड़े अपर्याप्त इसलिए हैं क्योंकि, अब जरा समझिए, निर्धारित इसलिए नहीं कर सकते हैं। समझिए बात को, निर्धारित क्यों नहीं कर सकते? निर्धारित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको उत्तर दिशा की ओर चलाए थे, तो हमारे हिसाब से हमारा जो आंसर आता वो यहाँ से ऐसे कुछ बन रहा था, तो इधर होता है पूरब, इधर होता है दक्षिण, तो हमारा आंसर आता दक्षिण
पूर्व। लेकिन अगर उसी को हम जब उसको प्रारंभ में किसी दूसरी दिशा की तरफ अगर हम लेकर के जाते तो हमारा आंसर ये दक्षिण पूर्व ना करके कुछ और आता, ना हो तो आप करके देख लीजिएगा, उसका आंसर कुछ और आएगा। उसके बाद अगर उसको हम पूर्व दिशा की ओर चलाएंगे शुरू में तो उसका आंसर कुछ और आएगा। इसलिए या तो ऑप्शन में वो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, या तो ये देंगे या तो आंकड़े अपर्याप्त। आंकड़े अपर्याप्त इसलिए होंगे क्योंकि अगर वो शुरू में ये बता दे कि वह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जाना चाह रहा था, आंकड़ा मतलब आंकड़ा कुछ ना कुछ इसमें कम दिया गया, अगर वो बता देते कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तब हम कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर देते कि दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ ही उसका आंसर आएगा। या तो अगर वो कोई भी दिशा दे देते शुरू में कि पश्चिम की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, तब हमारा जो दूरी तो कंफर्म है कि उतनी ही आएगी, दूरी सब में उतनी ही आएगी, लेकिन दिशा कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिएगा। अच्छा हुआ यार छूटा नहीं तो भी दिक्कत हो जाती, मैंने देख लिया टाइम से। ठीक, देखिए अगला सवाल। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलकर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ये मैंने क्या, अच्छा चलो ठीक है, मैंने कुछ शॉर्टकट लिखने के चक्कर में कुछ उसमें छोड़ दिया होगा। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर, तो 10 मीटर भैया पश्चिम की ओर चलकर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चलकर सही से बन जा भाई लाइन, यहाँ से ये 10 मीटर चलता है, फिर 45 अंश दाईं ओर घूमकर। अब देखो यही, अच्छा इस सवाल का यही पॉइंट था कि 45 अंश कैसे घुमाएंगे आप। देखो भैया यहाँ से चला ये इधर 10 मीटर, यहाँ से चला ये इधर। अब आप ये बताओ उसको कहाँ मुड़ना था, दाईं ओर। अगर उसको अगर मैं यहाँ पे अभी समझिएगा बात को, अगर मैं यहाँ कह देता कि उसको दाईं ओर मुड़ा दीजिए, तो दाईं ओर आप मुड़ाते तो किधर मुड़ाते, इस तरफ मुड़ाते। मैं कितनी भी दूरी बताता 5 मीटर 10 मीटर ऐसे मुड़ा देते आप, लेकिन उस सवाल में ये 45 मीटर नहीं दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है कि फिर 45 अंश दाईं ओर घूमकर चलना प्रारंभ करता है। तो देखो वो जब भैया इधर से ये मुड़ा था ना यहाँ से ये, तो ये जो मुड़ा था ये 90 डिग्री, जब अगर कोई भी दाएं बोल दे या बाएं बोल दे तो हमेशा 90 डिग्री होता है, लेकिन उसको घूमना कितना था, 45। तो ये पूरा यहाँ से ये पूरा आप ऐसे समझिए, यहाँ से ये पूरा 90 डिग्री ना घूम करके कितना घूमना है 45, तो वो किस दिशा की ओर जाएगा, इस दिशा की तरफ जाएगा। और उसने ये तो बताया नहीं कितनी दूरी जा रहा है, तो इधर की तरफ होता है कौन सा, दक्षिण दिशा होती है, इधर की तरफ होता है पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला वाला जो टॉपिक आपका था उसमें से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको तरीके बता दिए, नियम बता दिए, कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इसके बाद अगले वाले वीडियो में कोशिश करेंगे कि दूसरा वाला टाइप हम लोग देख लें। ठीक है, चलिए ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। ओके, थैंक यू।